अध्याय। हाँ 6 पढ़े, क्यों ना आप दानियल के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। दानियल सिंहों की मान। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के 3 आयत से पढ़े, 3 आयत से। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। देखो ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा है? दानियल में कौन सा आत्मा रहता था? उत्तम आत्मा। दानियल में कौन सा आत्मा रहता था? उत्तम आत्मा रहता था। और एक आयत और पढ़ेंगे जरा। हाँ, इसकी 10 आयत पढ़िए जरा। ये 10 आयत इसलिए पढ़ना है ताकि आप इन आयतों को समझ पाए। हाँ पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही ध्यान से सुनिए। वो डेली लिखा है, वो प्रतिदिन हर दिन वो दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि राजा ने दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा देखा। आपको पता वो उत्तम आत्मा, वो पवित्र आत्मा अर्थात वो उत्तम आत्मा उसके अंदर कैसे आया? क्योंकि दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि वहां पर साफ लिखा है दानियल अपनी रीति के अनुसार वहां पर क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। इसका मतलब दानियल ने नियम बना रखा था। क्या कर रखा था? नियम बना रखा था। जब राजा बोल रहा था ना कि इसके अंदर उत्तम आत्मा है, इसका मतलब दानियल उस समय में भी दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। कितनी बार प्रार्थना करता था? वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो एक उत्तम आत्मा से क्या हो रखा था? वो भरा हुआ था। और उस उत्तम आत्मा से भरा हुआ होने के कारण, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने के कारण राजा ने उसे क्या दिया? आदर दिया, सम्मान दिया, और उसे एक बड़े पद पर क्या कर दिया? ठहराया। क्या किया? उसे एक बड़े पद पर ठहराया। और आगे क्या लिखा है? हाँ, इसकी 7 आयत से पढ़े। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उत्तम आत्मा से भरा हुआ था, और परमेश्वर ने उसे एक अच्छे पद पर क्या है? ठहराया। इसका मतलब दानियल के पास जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इसका मतलब उसके पास कोई विषय नहीं होगा। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई विषय था, क्योंकि वहां साफ लिखा है दानियल प्रार्थना करता था। लिखा वो धन्यवाद करता था। क्या करता था? वो धन्यवाद करता था, क्योंकि दानियल एक अच्छे पद पर था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था, नौकर चाकर थे, काम करने वाले सब थे, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छा रुतबा था, अच्छा नाम था। इसका मतलब दानियल के पास कोई प्रार्थना विषय, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई प्रार्थना विषय होगा, पर फिर भी दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सोचने वाली बात है। उसके पास मुझे नहीं लगता कि कोई विषय होगा, क्योंकि लिखा है वो प्रार्थना करता और क्या करता था? धन्यवाद करता था। मुझे लगता है वो धन्यवाद करता होगा इस बात के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अच्छी नौकरी दी, बड़े आराम की नौकरी है प्रभु, शनिवार रविवार छुट्टी, मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी रहती है, और आराम से सुबह आराम से जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे अपने घर। बहुत बढ़िया ड्यूटी है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो एक अच्छे पद के लिए। सब जी जी बोलते हैं, सब आप करके बोलते हैं। तो दानियल क्या करता था? धन्यवाद करता था। इसका मतलब परमेश्वर, और हैरानी की बात है उसके बाद भी वो परमेश्वर के सामने जाता था और दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना
प्रार्थना करता था। ये इसलिए सीखने को मिल रहा है हमें क्योंकि कलीसिया प्रार्थना करने वाली हो गई है। पवित्र आत्मा मुझे इस चीज को बता रहा है कि कलीसिया के अंदर प्रार्थना का एक अद्भुत बहाव आने पर है। हालेलुया, एक अद्भुत उछाल आने पर है और पवित्र आत्मा चाहता है कि कलीसिया इस चीज को सीख जाए। आमेन, आमेन। तो दानियल के पास कोई विषय नहीं था, पर दानियल फिर भी सुबह जाता था, दोपहर में जाता था और शाम को जाता था। 3 बार कहता था, पिता तेरा धन्यवाद। उसके पास कोई विषय नहीं था, एक ही विषय होता था, तू महान है, तू पवित्र है, तू ऊंचे पर विराजमान है, तू करूबों पर विराजमान है। पर हमारे पास क्या है? हमारे पास विषय होते हैं, हम तभी प्रार्थना के लिए जाते हैं। कई लोगों को तो अगर बोलो ना कि आप प्रार्थना क्या करो, क्या प्रार्थना करें, कुछ विषय नहीं है, इसका मतलब बिना विषय के कलीसिया प्रार्थना नहीं कर सकती। क्यों? क्या हम बिना विषयों की प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते। दानियल के पास विषय नहीं था, पर दानियल 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। ये है वो रिश्ते की प्रार्थना। ये नहीं है कि दानियल को लगा कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, तो मुझे परमेश्वर को याद करने की क्या जरूरत है। कई बार कलीसिया जब स्थिति खराब होती है ना, तब परमेश्वर को याद करती है, ओ प्रभु मदद कर, क्योंकि वो क्या है, समस्या में है। जब वो बीमारी में होती है, समस्या में होती है, तब कलीसिया क्या करती है? पुकारती है। पर दानियल समस्या में नहीं था, दानियल तो मजे में था। पर दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। इसे कहते हैं रिश्ते की प्रार्थना, कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, मैं तब भी तेरे साथ समय बिताऊंगा। हालेलुया। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं तब भी तेरे साथ क्या करूंगा? समय बिताऊंगा। मैंने प्रार्थना का नियम बना लिया है 4 घंटे का, चाहे स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे अच्छी हो चाहे सही ना हो, तो भी मैं वो 4 घंटे तुझे क्या करूंगा? दूंगा। क्योंकि दानियल 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना ने उसको क्या बना दिया? जब शत्रु को पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि अब इसको हराए कैसे, ये तो हमसे ऊंचे पद पर है, राजा इसका ज्यादा मान करता है। शैतान को पता चल गया, ध्यान से सुन लीजिए, कि फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया के लोग प्रार्थना करने लग गए हैं। उसे पता चल गया। आपको क्या लगता? मुझे पता चल गया कि कोई 4 घंटे भी कर रहा है, कोई 3 घंटे भी कर रहा है, तो क्या शैतान को पता नहीं है? पता है उसको। उसको पता है कि ये बड़ी आजकल आधा घंटा भी नहीं करती थी, अब ये 4 घंटे करने लग गई है। पहले 1 टाइम करती थी, अब 3 टाइम कर रही है। पहले तो ये नौकरी से आके थक जाते थे, अब नौकरी से आके प्रार्थना करते हैं। तब शैतान ने एक चाल बनाई। वो जो सिपाही लोग थे ना, जिनको ये था कि दानियल की प्रार्थना को कैसे रोका जाए, समस्या उन लोगों को नहीं थी, समस्या शैतान को थी। दानियल दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रार्थना करने वाले से ना शैतान भी नहीं डरता है। ध्यान दीजिए इस बात। कभी कभी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से शैतान भी नहीं डरता है। वो उसको खुश है, वो बोलेगा कोई नहीं, कभी कभी करता है, करने दे, छोड़, खुश रहेगा ये थोड़ा। हाँ, क्या रहेगा? ये खुश रहेगा, करने दे इसको, कभी कभी कर, कोई बात नहीं। पर अब फैमिली ऑफ फेथ क्या करने लग गई है? डेली प्रार्थना करने लग गई है। क्या करने लग गई है? अब डेली प्रार्थना करने लग गई है। ये सुमित तो डेली प्रार्थना करने लग गया है, ये अभिषेक तो डेली प्रार्थना करने लग गया है, ये पूर्णिमा तो डेली प्रार्थना करने लगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अब इनकी प्रार्थना को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, अब इनको वापस क्या वहीं पर लेकर आना पड़ेगा। दानियल के विरोध में वहां पर युक्ति बनाई गई कि दानियल की प्रार्थना को क्या कर दिया जाए। असल में युक्ति पता है क्या थी? असल में युक्ति थी कि दानियल की प्रार्थना क्या हो जाए? रुक जाए। क्योंकि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और रिश्ते में प्रार्थना करता था। उसे परमेश्वर से सिर्फ यही था, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू पवित्र है, तू अद्भुत परमेश्वर है।
हो सकता है जिस राज्य में वो रहता हो उस राज्य को मांग रहा हो। पर दानियल क्या कर रहा था? धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा था। वो रिश्ते में प्रार्थना कर रहा था और रिश्ते की प्रार्थना से शत्रु डर गया, शैतान डर गया। आपके खाली घर में बड़बड़ करने से शैतान नहीं डरेगा। आपकी प्रार्थना रिश्ते में होनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना तो आप हम्बल होंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप प्रेम करने वाले व्यक्ति भी होंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप क्षमा करने वाले व्यक्ति भी होंगे। फिर आप कोई बहाना नहीं दे सकते, मैं कैसे क्षमा करूं, मैं भी तो इंसान हूं। नहीं, आप क्षमा कर सकते हो, 100% कर सकते हो। क्योंकि जब आप रिश्ते में प्रार्थना कर रहे हो ना तो आप यीशु को जी रहे हो। जब आप रिश्ते में प्रार्थना कर रहे हो तो यीशु अपने स्वभाव को आपके अंदर डाल रहा है। वो आपको प्रेम से भर रहा है, वो आपको क्षमा से भर रहा है, वो आपको दया से भर रहा है, वो आपको हम्बल कर रहा है। अगर हम प्रार्थना करने वाले ना और हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो बेकार है, जांच करने की जरूरत है। अगर हम क्रोध से भरे हुए ना, जलन से भरे हुए हैं, इसका मतलब हमें अपने रिश्ते को, अपनी प्रार्थना को सही करने की क्या है? जरूरत है। दानियल रिश्ते में प्रार्थना करता था। हमारे पास जब विषय होते ना हम तब प्रार्थना करते, पर नहीं। कलीसिया को आज ये सीखना है, विषय हो चाहे ना हो पर हमारी प्रार्थना जरूर होगी। हालेलुया। आज समस्या चाहे जो भी है, अगर आने वाले समय में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा ना तब भी हम ऐसे ही क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ये टारगेट दिया गया है 120 घंटे का, इसीलिए प्रार्थना करें। इसीलिए नहीं, हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि मुझे परमेश्वर से क्या है? प्रेम है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना रिश्ते की प्रार्थना होनी चाहिए। अगर ये महीना जब बीत जाएगा ना तो आप सोचे कि अब फिर कुछ अनाउंस किया जाए, उस अनाउंस का इंतजार मत कीजिए। मैंने इस महीने 120 घंटे का टारगेट लिया था, अब मैं खुद से करता हूँ, अब मैं 150 घंटे की शुरुआत करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे अपना समय किसे देना है? प्रभु के साथ समय बिताना है। ये है वो रिश्ते की प्रार्थना। जब दानियल रिश्ते में प्रार्थना करता था ना तो जब दानियल ने इस खबर को सुना ना, लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ कि अरे 30 दिन के लिए क्या कर दिया गया है? घोषणा कर दी गई है कि कोई भी प्रार्थना किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा को छोड़। सिर्फ राजा के सामने झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। पर जब दानियल ने यह सुन लिया, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, रिश्ते में रहने वाला व्यक्ति था। जब एक छोटा सा हवा का झोंका भी आ जाता ना, डॉक्टर जब हमें ये बोल देता ना थोड़ी सी सीरियस कंडीशन है, बस सारी हवा, सारी जो ताकत थी, एनर्जी सब बाहर। अरे डॉक्टर ने क्या बोल दिया? सीरियस है। सिचुएशन क्या है? सीरियस है। बस सबके पास फोन कर देंगे, स्थिति क्या है? सीरियस है, गंभीर है, गंभीर है। नहीं, दानियल डरा नहीं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर से ना, आपको मैं बताऊं, परमेश्वर डर को खत्म कर देता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति डरपोक हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर डर की आत्मा से नहीं, दिलेरी की आत्मा से भर देता है। हालेलुया। दानियल डर की आत्मा से नहीं भरा हुआ था, वो दिलेरी की आत्मा से भरा हुआ था। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब दानियल ने इस बात को सुना तो दानियल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नॉर्मल था। दानियल ने नहीं सोचा अरे अब क्या करूं, मेरी तो नौकरी खतरे में आ गई है, अब तो बॉस ने ऐसा निकाल दिया है, ऐसी परमिशन दे दी है, तो अब क्या करूं, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करूंगा, गेट बंद करके प्रार्थना कर लिया करूंगा। क्योंकि उस समय में क्या होता था, दानियल के समय में क्या होता था, वो लोग जब भी प्रार्थना करते थे यरूशलेम की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते थे। तो खिड़की खोल के प्रार्थना करता था। तो अब दानियल ने सोचा अरे अनाउंस हो गया, ऐसा करूंगा अपनी अंदर वाली कोठरी में जाऊंगा, खिड़की दरवाजे सब बंद करके तब प्रार्थना करूंगा। नहीं, दानियल बिल्कुल कूल था, एकदम मजे में था, शांत था। दानियल ने जब सुना तो अब उसको पता चल गया अरे मेरा टाइम हो गया प्रार्थना का। उसने सुना है, समझ लो अभी उसके कान में ये बात पड़ी है, पर दानियल बिल्कुल कूल है, उसके अंदर कोई डर नहीं है। वो आराम से फिर अपने कमरे के अंदर गया और फिर जाकर प्रार्थना करने लगा।
अपनी रीति के अनुसार वो दिन में 3 बार क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया, क्योंकि दानियल के अंदर कोई डर नहीं था। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, और आप प्रार्थना में रहने वाले व्यक्ति है, तो मैं आपको बता दूं, कोई बीमारी आपको डरा नहीं सकती, कर्जा आपको डरा नहीं सकता, कोई परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। अगर स्कूल से कोई कॉल आ जाए तो डरना नहीं है, हॉस्पिटल से कोई फोन आ जाए तो डरना नहीं है, अगर बच्चा अगर कुछ ऐसी बात बोल दे तो डरना नहीं है। नहीं, डरना नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर सब ठीक कर देगा। हालेलुया। दानियल को पता था कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं वो सब कुछ क्या कर देगा? वो सब ठीक कर देगा, वो अपने आप देख लेगा। ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा काम जो है मैं वही क्या है करूंगा। वो दिन में अपने 3 जो समय उसने बना हुआ था उसके अनुसार जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पहली बात परीक्षा में नहीं पड़ेगा, दूसरी बात उसके अंदर डर नहीं होगा, वो बिल्कुल निडर होगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या होगा? निडर होगा। वो परिस्थिति को देखकर डरेगा नहीं, बीमारी की चर्चा सुनकर घबराएगा नहीं। अभी पास्टर जी ने बताया ना कि आने वाले समय में एक महामारी फैलने वाली है। कौन सी? डिप्रेशन की। पर फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया को डरने की जरूरत नहीं है। पर कौन व्यक्ति जो डर से बचा रहेगा? जो व्यक्ति प्रार्थना में होगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं कहेगा ओ मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा ओ मुझे बाहर गली में जाने से डर लगता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा अरे उसके घर में तो दुष्ट आत्मा, मैं कैसे जाऊं? नहीं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। हालेलुया। वो दिलेरी की आत्मा से भरे हुए होते हैं। दानियल दिलेरी की आत्मा से भरा हुआ था, इसीलिए उसका हृदय, उसका मन बिल्कुल शांत था। हम छोटी सी खबर सुनते हैं, छोटी सी बात कई बार हमें हिला देती है, हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं रहते। अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे ना, तो आपके अंदर दिलेरी का आत्मा काम करेगा, 100% करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब मैं प्रार्थना की बहुत गहराई में चली जाती हूँ ना, जब प्रार्थना के बहुत अद्भुत माहौल में होती हूँ, तो हर एक चीज ऐसा लगता है दुनिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझ पर प्रभाव डाल सके। तब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर व्यक्ति प्रार्थना में रहेगा ना, तो दुनिया की कोई भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, वो उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। समस्या हो सकती है, क्या दानियल के ऊपर समस्या नहीं थी? समस्या थी कि नहीं? समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। भले ही नियम सबके लिए लागू किया गया था, पर कारण क्या था? दानियल की प्रार्थना। किस कारण से? दानियल की प्रार्थना के कारण नियम निकाला गया। सही मायने में देखा जाए तो दानियल की प्रार्थना को रोकने के लिए नियम निकाला गया था, पर दानियल बिल्कुल कूल था, मजे में था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कुछ भी हो जाए, पर मेरा जो समय जो मैं परमेश्वर को देता हूं ना, जो रिश्ता मेरा उसके साथ है, इस रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। कुछ भी इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकता। स्टॉप कर दिया उसने। डर उस पर हैवी नहीं हुआ। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसी बीमारी से नहीं डरेगा, ये ध्यान रखिए आप। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिलेरी से भरा हुआ होगा, वो सामर्थ्य से भरा हुआ होगा। हर एक बात उसके जीवन के अंदर जो उसे प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, वो उसके जीवन से खत्म हो जाएगी। और फिर आपको पता है, आगे जाके जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ? दानियल की जब प्रार्थना कर रहा था, तो वो जो जासूस थे ना, जिन्होंने नियम निकलवाया था, वो जाकर चेक करने लगे। क्या करने लगे? चेक करने लगे कि चलो देखते हैं दानियल प्रार्थना कर रहा है कि क्या कर रहा है। दानियल तो प्रार्थना ही करेगा भाई, और क्या करेगा। और जब उन्होंने दानियल को प्रार्थना करते देखा, तो वो तुरंत राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा जाकर के कंप्लेंट की कि देख, हमने नियम निकाला था, उसके बावजूद भी दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और सजा क्या थी पता है? क्या सजा थी? शेरों की मांद में डाल देंगे। क्या कर देंगे? शेरों की मांद में डाल देंगे। हो सकता है कोई परिस्थिति आपको
डराने की कोशिश कर रही हो, कर्जा आपको डराने की कोशिश कर रहा होगा, आपके रिश्तेदार आपको डराने की कोशिश करते होंगे, लोग आपको डराने की कोशिश करते होंगे, अरे तुम तो मसीह बन गए हो, तुम्हारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है? ये सवाल भी बड़ा आता है। अब तो शायद कम हो गया, पर पहले बहुत आता था, मरने के बाद हमारा क्या करोगे? अरे जी तो लो, समझ में, जी तो लो, मरने की तो बाद में सोचना। समुद्र के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, वो कभी सोचते हैं? पता नहीं कहां लोग ऐसे मर जाते हैं, क्या वो सोचते हैं हमारा क्या होगा? अच्छे खासे बैठे कलीसिया में बैठे अच्छी वर्शिप करते, पर सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। मत सोचिए, जीने के बारे में सोचिए। यीशु जीवन की बातें कर रहा है, मरने की बातें तो कर ही नहीं रहा है, समझ रहे? तो कोई भी बात अगर आपको डराने की कोशिश करती है ना, कोई परिस्थिति आपके सामने आकर आपको खड़ी हो जाती है, तो वह पर प्रभाव क्या है, नहीं डाल पाएगी। अगर लोग आपको कहेंगे ना कि अरे तुम तो ये बन गए हो, तुम ऐसे बन गए हो, नहीं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, तो आपको किसी भी बात का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पर आप होने क्या चाहिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परीक्षा में नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वो डर उसके अंदर नहीं होगा, और तीसरी बात, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने आप से सुरक्षा को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्या कर दिया गया, शेरों की मांद में डाल दिया गया, तब राजा ने कहा उसको जाकर कि देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जिस परमेश्वर की तू दिन में 3 बार आराधना करता था, प्रार्थना करता था, क्या वो तुझे बचाएगा? तब राजा ने कहा तब दानियेल ने कहा चिंता मत कर। और जब राजा पूरी रात वहां पर अपने महल में जाके वो सो नहीं पाया, और जैसे ही सुबह उठा तो दानियेल जो शेरों की मांद में जहां पर उसको डाल दिया गया था, वो राजा वहां पर पहुंचा, और राजा ने पूछा, हे दानियेल, क्या तू ठीक है? दानियेल ने अंदर से आवाज दी, हाँ राजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिन शेरों को बीच में मुझे डाला गया था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन शेरों के मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिया। हालेलुया। परिस्थिति आपको फाड़ने की कोशिश कर रही होगी, आपको दहाड़ने की कोशिश कर रही होगी, पर बाइबल में लिखा है दानियेल रिश्ते में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को वहां पर भेज दिया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके लिए काम ना करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, अगर आप रिश्ते में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। खाली जरूरत के लिए प्रार्थना करने वाले मत बनिए, घमंड में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मत बनिए, क्रोध में या जलन में भर के प्रार्थना मत कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप रिश्ते में प्रार्थना कीजिए। जब आप रिश्ते में होकर प्रार्थना करेंगे ना, तब आपको पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। क्योंकि कई बार हम चीजों को सही करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हम अपनी ताकत से चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर वहां पर कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि हम अपनी ताकत से क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। नहीं, पर हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए। मत सोचिए मेरी बहन ने मुझे ये बोल दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ये बोल दिया, मैं उन्हें ऐसे जवाब दूंगा, मैं उन्हें ऐसे बोलूंगा, या मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगा। नहीं, आप शांत हो जाइए। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, तो मैं आपको बताऊं, आप शांत रहेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, तो आप शांत रहेंगे, और आप परमेश्वर के न्याय का इंतजार करेंगे।